होगा सर, एल का मतलब क्या होगा सर, सी एफ का 22 30 तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर मीडियन क्लास हमने फाइंड क्यों की। फाइंड हमेशा याद रखना है, इक्वेशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 13 यानी स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.3 हम समझने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि हम एक्सरसाइज 13.1 में मीन वाले सम सोल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.2 में हम मोड फाइंड करने वाले सम सोल्व करने वाले हैं, देन लास्ट एक्सरसाइज 13.3 जिसमें हम मीडियन फाइंड करने वाले सम सोल्व करेंगे। हम मीडियन किन स्टेप्स को फॉलो करके सोल्व किया जाता है, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आपने इससे पहले कई वीडियो देखी भी होगी, लेकिन आपका अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ मलिक, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब एक्सरसाइज 13.3 में हमें मीडियन फाइंड करने वाले सम सोल्व करने हैं, 13.1 में हम मीन फाइंड करने वाले सम सोल्व करेंगे, 13.2 में हम मोड फाइंड करने वाले सम सोल्व करेंगे। तो यह है एक्सरसाइज 13.3 में मीडियन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने का हम फॉर्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हमें मीडियन फाइंड करना है फ्रेंड्स वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें फाइंड करनी होती है मीडियन क्लास। स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला आप सभी को लर्न करना होगा। मीडियन क्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला होगा? n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे का डिवाइड हमें किससे करना होगा? 2 से, तो हमें आंसर मिलेगा मीडियन क्लास। फिर स्टेप 2 में हमें फाइनली फाइंड करना होगा मीडियन। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन। मीडियन को डिनोट किया जाता है n से। मीडियन को किससे डिनोट किया जाता है? n से। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 13.3 में कौन से सम सोल्व करने वाले हैं? मीडियन फाइंड करने वाले सम सोल्व करने वाले हैं। सो मीडियन को डिनोट किया जाएगा m से। m फाइंड करने का फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस l प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 साइन माइनस। अब माइनस हमें किससे करना होगा? CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर L का मतलब क्या होगा सर, CF का मतलब क्या होगा सर, N का मतलब क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला में ये समझना है, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी हम फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उसके बाद इन फॉर्मूला को अप्लाई किस तरीके से करेंगे हम वो हमें समझना है। तो सबसे पहले n अपॉन 2 माइनस CF, फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अगेन वन टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना होगा फ्रेंड्स? स्टेप 2 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 2 में हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन को डिनोट किया जाएगा m से। m इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बनेगा l प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 जो हमने मीडियन क्लास फाइंड की हुई है उसका आंसर हमें पुट करना होगा माइनस CF का मतलब क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f यानी फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड करना है इनटू h, क्लास साइज से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर n का मतलब क्या होगा, CF का मतलब क्या होगा, f का मतलब क्या होगा, h का मतलब क्या होगा और लोअर लिमिट l का मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है। अब इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो अब हम सीखेंगे। अब फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जांपल समझना होगा। वो एग्जांपल में इफ आई राइट क्लास, यानी मैं क्या लिख रहा हूं? एक क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमें क्लास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और इसी क्लास के साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2 4 6 4 2। ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। जिस एग्जांपल को समझ के आप इजीली मीडियन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्लास हमें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। उसके बाद हमें लिखना होगा क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या होगा? अगर आपने एक्सरसाइज 13 पॉइंट जाके नहीं देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्लास साइज का मतलब क्या होगा? क्लास साइज का मतलब होगा द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होगा जो भी क्लास में छोटा डिजिट दिया हुआ है वो, और अपर लिमिट का मतलब होगा जो भी क्लास में बड़ा डिजिट हमें गिवन है वो। बड़े डिजिट हमें 10 दिया हुआ है उसे हम कहेंगे अपर लिमिट, और
लोअर लिमिट यानी 0 छोटा डिजिट। अब 0 से 10 के बीच का डिफरेंस 10 दिया हुआ है, फिर 10 में कितना ऐड करेंगे 20 बनेगा 10, 20 में कितना ऐड करेंगे 30 बनेगा 10। सो क्लास साइज हमें कितना मिला 10। अब उसके बाद हमें मीडियन में सर कौन सी कॉलम हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। सो मीडियन में क्लास और आप लोगों को ऑलरेडी गिवन होगा, हमें जो कॉलम ऐड करनी है उसे हम कहेंगे CF। कौन सी कॉलम कहेंगे हम उसे CF, जिसे डिनोट किया जाता है CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है CF से। CF का मतलब क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे किससे डिनोट किया जाता है CF से। अब CF फाइंड किस तरीके से करना होगा, तो हमें क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी को हमें बेस बना के क्या फाइंड करना होगा CF, यानी जो फर्स्ट वाली हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, तो फर्स्ट CF हमें क्या मिलेगा 2। अब सेकंड CF किस तरीके से हमें फाइंड करना है, तो 2 में हमें ऐड करना होगा 4, तो सेकंड CF हमें मिलेगा 6, फिर हम 6 में 6 ऐड करेंगे तो थर्ड CF हमें मिलेगा 12, फिर 12 में हमें 4 ऐड करना है, तो 12 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, एंड 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 18। अब फ्रेंड्स ये बात आपको अच्छे से समझनी है, जो भी लास्ट वाली हमारी CF होगी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारा FI का क्या होगा टोटल। तो FI का टोटल करोगे तब भी आपको कौन सा नंबर मिलेगा 18 ही मिलने वाला है। जैसे कि हम टोटल करेंगे 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। अब मीन वाले सब में हमने जो भी FI का टोटल था यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल था उसे हमने लिखा हुआ था सिग्मा FI से, लेकिन मीडियन वाले सब में हमें टोटल फ्रीक्वेंसी को यानी फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल है उसे डिनोट करना होगा n से, यानी n = में कितनी वैल्यू मिली 18। और हमें याद रखना है जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। अब उसके बाद स्टेप 1 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास = फॉर्मूला बनेगा n/2, n के प्लेस में हमें पुट करना होगा 18 डिवाइड बाय टूथ ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अब हमें 2 से 18 को कट करना होगा, 2 9 = 18, तो मीडियन क्लास = 9th ऑब्जर्वेशन, यानी हमें मीडियन क्लास कितनी मिली 9 मिली, यानी 9th ऑब्जर्वेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर मीडियन क्लास हमने फाइंड क्यों की, फाइंड करने का रीजन क्या है। सो फ्रेंड्स हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे तभी हम फाइंड कर सकते हैं लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF फाइंड कर सकते हैं, और तभी हम फाइंड कर सकते हैं F। इसलिए हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले मीडियन क्लास, देन आफ्टर अब हमें फाइंड करना होगा L, CF एंड F। अब हमें देखना है मीडियन क्लास का आंसर कितना आ रहा है 9। अब मीडियन क्लास का आंसर 9 आ रहा है तो हमें CF में जाना है, और हमें देखना है कि 9 से जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा है, तो 9 से जस्ट बड़ा डिजिट है 12, तो 9 से बड़ा डिजिट 12 है, तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बॉक्स बनाना होगा। सो 12 कहां गया, बॉक्स में। अब बॉक्स के अंदर हमें देखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम है ना उसमें हमें 6 दिया हुआ है, तो वो क्या बनेगा हमारे लिए F। बॉक्स के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम CF। क्या कहेंगे हम इसे, CF। अब हमें बॉक्स वाली जो क्लास है जिसमें छोटा डिजिट यानी लोअर लिमिट कितनी दी हुई है 20, तो इसे किसे डिनोट किया जाएगा 20 से डिनोट किया जाएगा, यानी 20 कितना होगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी होगी हमारी 20। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू वो हमने फाइंड किया, अब उसे हमें फॉर्मूले में पुट करना है। सो L के प्लेस में हमें पुट करना होगा = के प्लेस पे L के प्लेस में हमें पुट करना होगा 20 साइन प्लस इन ब्रैकेट n/2 का आंसर हमें कितना मिला 9। n/2 के प्लेस पर हमने पुट किया 9 साइन माइनस CF के प्लेस पर हमने पुट किया 6 डिवाइड बाय F की वैल्यू हमने कितनी मिली, हमें कितनी मिली 6, तो डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज हमें गिवन है 10। सो मल्टीप्लाई में किससे करना है 10 से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, तो अगेन एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 की तरह ही हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो 20 के प्लेस पे 20 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो सॉरी हमें नंबर मिलेगा 3 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10। 3 2 6, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या पुट किया 1। अब 2 से 10 भी कट होगा, 2 5 10, सो 20 प्लस 5 1 5, तो 20 में हमें 5 ऐड करना है तो हमें मिलेगा 25। ये होगा हमारा मीडियन का फाइनल आंसर। आई होप कि ये बेसिक सम आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 एज द इंफॉर्मेशन गिवन है
द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। यानी एक लोकेलिटी में टोटल 68 कस्टमर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज करते हैं वो डेटा हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? सो फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। यानी इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड करने का कहा गया है मीडियन, मीन एंड मोड। मीन और मोड किस तरीके से फाइंड करना है वो मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्सरसाइज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मोड किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो भी मंथली कंजप्शन है उसके प्लेस पे लिखना होगा क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ कस्टमर्स के प्लेस पे हमें लिखना होगा फ्रीक्वेंसी, यानी किससे डिनोट करना होगा? एफआई से। तो सबसे पहले एक हमें अच्छा सा टेबल ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? एक टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल में फर्स्ट कॉलम ऐड करनी है हमें क्लास, सेकंड कॉलम हमें ऐड करनी होगी एफआई। चलिए तो अब क्लास हमें कितनी गिवन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्लास गिवन है 65 टू 85, 85 टू 105। तो यहां हमने लिखा 65 टू 85, 85 टू 105। जो भी हमें क्लास गिवन है उसे हमें एज इट इज लिखना होगा। फिर 105 से हमें गिवन है 125, लास्ट में कहां तक दिया हुआ है? 205 तक। तो 105 से हमें गिवन है 125, फिर 125 से हमें क्लास गिवन है 145, 145 से हमें क्लास गिवन है 165, 165 टू हमें क्लास गिवन है 185, 185 से हमें क्लास गिवन है 205। यानी लास्ट वाली क्लास कितनी गिवन है हमें? 185 टू 205 तक। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम, तो फ्रीक्वेंसी लिखने में हमें मिस्टेक नहीं करनी, इसलिए ध्यान से समझना है। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 4, 5, 13, 14, 28 एंड 4। चलो वापिस हम वेरीफाई करेंगे। 4, 5, 13, तो 4, 5, 13। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है 20, 14, 8, 4। क्या दिया हुआ है हमें? 20, 14, 8, 4, 20, 14 एंड 8। फिर उसके बाद लास्ट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4। अब मीडियन वाले सम में थर्ड कॉलम ऐड करनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे डिनोट किया जाएगा CF से। थर्ड कॉलम हमें मीडियन वाले सम में ऐड करनी है जिसका नाम होगा CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन मैं आपको सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं CF किस तरीके से फाइंड किया जाता है। CF फाइंड करने के लिए कौन सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है? तो जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे ही हम क्या कहेंगे? फर्स्ट CF। अब सेकंड CF फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट CF है उसे हमें फ्रीक्वेंसी में ऐड करना होगा। सो 4 में 5 ऐड करेंगे हमें मिलेगा नंबर 9। फिर नंबर 9 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 22। 22 में आप 20 ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 42। 42 में आप 14 ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 56। 56 में आप 8 ऐड करोगे तो नंबर मिलेगा 64। 64 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 68। यानी जो आपका CF हमें लास्ट वाला 68 मिला हुआ है वही हमारा फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? टोटल। और टोटल को किससे डिनोट किया जाएगा? N से। एक्सरसाइज 13.1 यानी मीन में टोटल को डिनोट किया जाएगा सिग्मा FI से। मीडियन वाले सम में हम टोटल को डिनोट करेंगे N से, इसलिए दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमें इसका भी टोटल करके वेरीफाई करना है कि 68 हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 + 3, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28। कितना कैरी होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी एन हमें कितना मिला? 68। अब स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड करनी होगी? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें फाइंड करनी है मीडियन क्लास। क्या फाइंड करनी होगी हमें फ्रेंड्स? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला बनेगा n/2। क्या बनेगा? n/2 ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन पूरा लिखना होगा। अब मीडियन क्लास फाइंड करनी है इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू n के प्लेस में हमें पुट करना होगा न्यूमरेटर में 68, डिनोमिनेटर में 2 के प्लेस पे 2 ब्रैकेट क्लोज ऑब्जर्वेशन। अब हम 68 का डिवाइड करना होगा हमें 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 34th ऑब्जर्वेशन। हमें ऐसा नंबर देखना है 34 हमें मीडियन क्लास मिला। हमें ऐसा नंबर देखना है 34 से जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा है? तो 34 से जस्ट बड़ा डिजिट हमें यहाँ पे दिया हुआ है
जो कि है 42। 34 से जस्ट बड़ा डिजिट कौन सा दिया हुआ है हमें, 42 दिया हुआ है। सो 42 के ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बनेगी CF। 42 के ऊपर वाला जो बॉक्स के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहेंगे CF फ्रीक्वेंसी। फिर बॉक्स के अंदर वाले FI है उसे हम क्या कहेंगे, F, यानी बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे, CF। फिर आ जाओ बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, L और F, ये हमें याद रखना है। तो बॉक्स के अंदर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 दी हुई है, तो हमें F इज इक्वल टू मिला 20, फिर लोअर लिमिट 120 इक्वल टू हमें मिला L इज इक्वल टू हमें मिला 125। अब यही रिक्वायर्ड वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। उससे पहले हमें देखना है क्लास साइज कितनी दी हुई है। उससे पहले हमें क्या देखना है, क्लास साइज। क्लास साइज हमें गिवन है, अगर हम 65 में कितना ऐड करेंगे, 85 बनेगा 20, 85 में कितना ऐड करेंगे, 105 बनेगा 20। तो क्लास साइज यानी H इज इक्वल टू हमें मिला 20। स्टेप टू के अंदर हमें फाइंड करना होगा मीडियन। स्टेप 2 के अंदर क्या फाइंड करना होगा, मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यह होगा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हमें इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू पुट करना है, L के प्लेस में हमें पुट करना होगा 125। L हमें कितना मिला, 125 साइन प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 का आंसर हमें कितना मिला, 34 साइन माइनस CF के प्लेस पे CF की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी होगी, 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी F के प्लेस में हमें पुट करना होगा 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज यानी H के प्लेस में हमें क्या पुट करना होगा, 20। अब सबसे पहले हमें क्या पुट करना, हमें सबसे पहले सोल्व करना होगा ब्रैकेट। क्या सोल्व करना होगा हमें, ब्रैकेट। सो 125 के प्लेस पे 125 साइन प्लस, सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में हमें 34 में से 22 माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1 यानी 12 डिवाइड बाय 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू 20। ऊपर एक खोपड़ी नीचे एक खोपड़ी कट, ऊपर 2 नीचे 2 कट यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 20 कट इज इक्वल टू 125 साइन प्लस 12 के प्लेस पे 12। अब हमें 125 में ऐड करना होगा 12, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 तो कितना आएगा 1। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 137। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में एज ए इंफॉर्मेशन गिवन है, if the median of the distribution given below 28.5 यानी जो भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ उसमें हमें मीडियन का आंसर कितना गिवन है 28.5। तो यहां पे हमें लिखना होगा m इज इक्वल टू हमें गिवन है 28.5। देन उसके आगे हमें एज ए इंफॉर्मेशन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यानी फ्रीक्वेंसी में जो x और y के वेरिएबल दिए हुए हैं वो हमें फाइंड करने हैं। सो फ्रेंड्स ये मोस्ट टाइम पीस है, इसे आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में देखना होगा कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब भी हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम पूछा हुआ हो, वो चाहे मीन का हो या फिर मीडियन का सम हो या फिर मोड का सम हो, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में हमें हमेशा याद रखना है इक्वेशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी, इक्वेशन। अब इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमें मीन मीडियन मोड, कोई भी तीनों मेथड में से कोई भी सम में अगर हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम पूछा गया हो तो हमें सबसे पहले क्या बनानी होगी, इक्वेशन बनानी होगी। यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमें क्या बनानी होगी, इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल के प्लेस पे लिखना होगा क्लास, फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे लिखना होगा FI। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आप में जो हमें जो गिवन है उसे एज इट इज लिख के हमें इस तरीके से टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि हमें कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा, यानी क्या फाइंड करना होगा हमें n। अब n फाइंड करने के लिए हमें CF साथ साथ में ही फाइंड करना है। CF किस तरीके से फाइंड करना है, जो फर्स्ट हमें FI गिवन है वही हमारी फर्स्ट CF होगी, यानी 5 में हम x ऐड करेंगे तो बनेगा 5 प्लस x, 5 में हम 20 ऐड करेंगे तो बनेगा 25 प्लस x, 25 में हम 15 ऐड करेंगे तो बनेगा 40 प्लस x, 40x में हम y ऐड करेंगे तो बनेगा 40x प्लस y। फिर हम 40 में 5 ऐड करेंगे तो बनेगा 45 प्लस x प्लस y।
अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हम मिस्टेक करते हैं कि 25 में हमने x ऐड किया तो कितने स्टूडेंट यहाँ 5x के प्लेस पे क्या लिखते हैं 5x। तो इस तरीके से लिखोगे आपका आंसर आएगा नहीं। प्लस की प्रोसेस में जब भी हमें नंबर को वेरिएबल वाली टर्म में प्लस करना हो यानी ऐड करना हो तो बीच में प्लस वाला साइन करना है, लेकिन हमें नंबर का वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 इंटू एक्स तो 5x बनेगा, यानी बीच में साइन हमें लिखना होगा नहीं। ये चीज हमें खास ध्यान रखनी है। अब हमें सम किस तरीके से सॉल्व करना है। सो एन का जो लास्ट हमारी CF होगी वही हमारा क्या होगा एन का टोटल, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिली 45 प्लस x प्लस y। अब हमें एन का आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60, यानी एन इज इक्वल टू कितना कंसीडर करना होगा 60। तो एन के प्लेस में हमें पुट करना होगा 60 इज इक्वल टू 45 के प्लेस पे 45 प्लस x प्लस 5। अब इस सबको हमें शॉर्टकट ट्रिक से समझना है। अब इसे समझेंगे हम एक स्टोरी के थ्रू हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझो, ये फ्रीक्वेंसी आपका घर है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है आपका घर। आपके घर से किसी ने पैसे चुराए हैं। अब वो पैसे किसने चुराए x और y ने। किसने पैसे आपके घर से चुराए हुए हैं x और y। तो हमें फाइंड करना है कि x ने कितने पैसे चुराए और y ने कितने पैसे चुराए। तो हमें x और y हमेशा साथ में लिखने हैं, यानी x और y के अलावा जो भी नंबर है उसका हमें प्लेस चेंज करना है। सो 40 प्लस इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड गया माइनस, तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x प्लस y। 60 में से 45 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इज इक्वल टू x प्लस y। यानी यहाँ पे हमें मिला कि x और y दोनों ने मिलकर कितने रुपीस चुराए हैं 15 रुपीस। अब हमें अलग अलग फाइंड करना है कि x और y दोनों ने मिलकर कितने रुपीस चुराए हैं 15 रुपीस, लेकिन हमें अलग फाइंड करने के x ने अलग कितने रुपए चुराए हुए हैं और y ने कितने रुपए चुराए हैं। तो वो अब हम सम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। अब सम आपको पता हुआ कितने स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है, तो सम हमें पता है कि 2 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। स्टेप 1 में हमें फाइंड करनी होगी मीडियन क्लास, स्टेप 2 में हमें फाइंड करना होगा, स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना होगा मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना होगा मीडियन फाइंड करने का। तो सबसे पहले हमें x और y इज इक्वल टू कितना मिला हमें 15, इसे नेम करना होगा हमें इक्वेशन 1। क्या नेम करना होगा इक्वेशन 1। स्टेप 1 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना होगा, पूरा लिखना होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन मीडियन क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला होगा। n के प्लेस पर हमें पुट करना होगा, n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है। सो n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, दी हुई है 60। सो n अपॉन 2 यानी 60 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब 60 का आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 30th ऑब्जर्वेशन। अब आप बोलोगे सर फटाफट हम लोअर लिमिट AF और CF की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हमें जब भी मीडियन का आंसर दिया हुआ हो फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है। हमें स्टेप 1 के अकॉर्डिंग यानी मीडियन क्लास का यूज करके L, CF और F फाइंड करना नहीं है। तो सर L, CF और F किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो हमेशा हमें याद रखना है जब भी मीडियन का आंसर दिया हुआ हो, हमें जब भी मीडियन का आंसर गिवन हो तो हमें मीडियन के आंसर का यूज करना है और मीडियन का यूज करके हमें F, CF और L हमें फाइंड करना है, ना कि हमें क्लास साइज का यानी ना कि हमें मीडियन क्लास का यूज करना है। यह पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा और यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हमें L, CF और F किस तरीके से फाइंड करना है। सो हमें मीडियन का आंसर गिवन है 28.5। मीडियन का आंसर कितना गिवन है 28.5। अब हमें देखना है कि 28.5 कौन सी 2 क्लास के बीच में लाई कर रहा है, यानी कौन सी 2 क्लास है, कौन से 2 ऐसे नंबर है जिनके बीच में 28.5 आने वाला है। सो आपको नंबर दिख रहा होगा, कौन सा ऐसा नंबर है। तो फ्रेंड्स 20 से 30 ये ऐसे नंबर है जिनके बीच में कौन सा नंबर आने वाला है 28.5। तो यहाँ पे हमें बनाना होगा एक बॉक्स। यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। सो यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, फिर सर ने जिस तरीके से समझाया था बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा L और F, फिर उसके बॉक्स के ऊपर हमें मिलेगा CF। तो चलो बॉक्स के अंदर वाला जो 20 है उसे हम क्या कहेंगे L, बॉक्स के अंदर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे F, बॉक्स के ऊपर वाला जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कहेंगे CF। इस तरीके से हमें सम सॉल्व करना है। कितने स्टूडेंट्स मिस्टेक यह करते हैं
कि मीडियन क्लास का आंसर मिला 30, तो हम उन्होंने देखा कि 30 कौन से फर्स्ट 30 ऐसे कौन से डिजिट के अंदर आ रहा है, तो 40, तो फिर आपका CF क्या बनेगा 25 प्लस एक्स, जिससे आपका आंसर क्या आएगा रॉन्ग। अभी हमने मीडियन का यूज करके CF, L और F फाइंड किया, तो हमें CF कितना मिला 5 प्लस एक्स, यानी ये करेक्ट CF होगा। अब हमें मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा स्टेप 2, यहाँ पे लिखना होगा हमें स्टेप 2, यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या फाइंड किया, मीडियन क्लास। अब स्टेप 2 में हमें मीडियन फाइंड करना है। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट फॉर्मूला होगा n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। H का मतलब होगा क्लास साइज, यानी क्लास के बीच में हमें डिफरेंस कितने कितने का दिया हुआ है, तो 0 में कितना ऐड करेंगे 10 बनेगा, 10 ऐड करेंगे तभी 10 में कितना ऐड करेंगे 20 बनेगा, 20 ऐड करेंगे तभी 20 बनेगा। इसलिए हमें सबका क्लास साइज यानी क्लास डिफरेंस सेम दिया हुआ है, यानी H इज इक्वल टू 10 हमें गिवन है। सो मीडियन का आंसर इस समय में मीडियन का आंसर कितना गिवन है 28.5। सो मीडियन के नीचे पुट करना होगा 28.5 इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू लोअर लिमिट के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 20, एल के प्लेस पे क्या पुट करना होगा 20 साइन प्लस इन ब्रैकेट n/2 की वैल्यू हमें कितनी मिली 30 साइन माइनस CF के प्लेस पे CF की वैल्यू हमें पुट करनी है। सो फ्रेंड्स CF की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, CF की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस एक्स। कितनी वैल्यू गिवन है हमें 5 प्लस एक्स। अब हमें देखना है 5 प्लस एक्स 1 टर्म है या 2 टर्म है, तो यहाँ में साफ साफ दिख रहा है क्या 5 एक अलग टर्म है और x भी एक अलग टर्म है, यानी 2 टर्म है। जब भी 2 टर्म हो तो हमें ब्रैकेट में पुट करना है, यानी स्मॉल ब्रैकेट 5 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय f के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू h के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 10। अब मीडियन का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम दिया हुआ नहीं था, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंपल सम में हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना होगा ब्रैकेट, क्या सोल्व करना होगा ब्रैकेट। लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में हमें ब्रैकेट सोल्व करना नहीं है, सबसे पहले क्या सोल्व करना है ब्रैकेट के बाहर वाला डिजिट सोल्व करना है, यानी 20 प्लस ए इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड गया माइनस 28.5 में से हमें माइनस करना होगा 20 इज इक्वल टू का साइन इन ब्रैकेट 30 के प्लेस पे 30। अब स्मॉल ब्रैकेट हमें ओपन करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तो ये माइनस का साइन का यूज करेंगे हम तभी ओपन होगा। मैं स्मॉल ब्रैकेट को माइनस का साइन का यूज करके ही हमें ओपन करना है। सो 5 प्लस है, बाहर साइन हमें दिया हुआ है माइनस, सो प्लस माइनस -5, फिर माइनस हमें x का ब्रैकेट ओपन करना है, x का साइन हमें गिवन है प्लस, बाहर साइन दिया हुआ है हमें माइनस, सो प्लस माइनस माइनस x डिवाइड बाय 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू 8। अब हमें देखना है 10 से 20 कट होगा, यस, तो 10 2 20। अब हमें 28.5 में से 20 माइनस करना है। सो किस तरीके से माइनस करना है ध्यान से समझो फ्रेंड्स। 28 में से 20 माइनस करो तो कितना बचा 8, पॉइंट के बाद हमें क्या पुट करना होगा 5। अब ये 2 डिवाइड में है, सो इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी किससे मल्टीप्लाई होगा 8.5 से, इज इक्वल टू अब 30 माइनस 5 माइनस x, जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसे हमने एज इट इज लिखा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद सर सम किस तरीके से सोल्व करना है, तो एज इट इज हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, 8.5 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा 2 से। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, डबल करना है, 2 का मतलब डबल, किसका डबल करना है 8.5, तो 8 का डबल कितना होगा 16.5 बचा, यानी 0.5 का डबल कितना होगा, तो 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस 16 कितना होगा 17, यानी 8.5 कितना मिला हमें 17 इज इक्वल टू 30 में से 5 माइनस करो तो हमें मिलेगा 25 माइनस एक्स। अब हमें देखना है कि इस तरीके से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हमें देखना है छोटा डिजिट कौन सा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन माइनस x की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, हमें प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x माइनस इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड गया प्लस 25 और 17 में से छोटा डिजिट 17 है, इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस, सो 17 प्लस है राइट साइड आया तो किस में कन्वर्ट होगा माइनस में। ये चीज हमें इसका कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भी नंबर का प्लेस चेंज होगा तो उसका साइन भी क्या होगा चेंज। जैसे कि x है, x वाली टर्म का प्लेस चेंज हुआ, यानी इज इक्वल टू राइट साइड माइनस साइन था, लेफ्ट साइड गया प्लस, 17 प्लस इज इक्वल टू की राइट साइड आया माइनस, x के प्लेस पे x इज इक्वल टू 25 में से हमें माइनस करना होगा 17, 25 में से 17 हम माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 8, यानी x की वैल्यू कितनी मिली हमें 8, यानी जो चोर x है उसने कितने रुपए चुराए हुए हैं 8 रुपीज चुराए हुए हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की,
सो x की वैल्यू हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करनी होगी 1 में, x के प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी y की। सो हमें यहां लिखना होगा therefore put x is equal to 8 in equation 1। इक्वेशन 1 हमें जो गिवन है एज इट इज लिखना होगा 15 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 15 के प्लेस पे 15 इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू x के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 8 प्लस y के प्लेस पे y का प्लेस चेंज करना नहीं है क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे x का प्लेस हमने इसलिए चेंज किया हुआ था क्योंकि x हमें किस में दिया हुआ है माइनस में, लेकिन यहाँ पे हमें y की वैल्यू प्लस में दी हुई है इसलिए y का प्लेस हमें चेंज करना नहीं है। 8 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड गया माइनस, सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 7, यानी 15 में से आप 8 माइनस करोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें 7, यानी y की जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें 7 और x की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, x इज इक्वल टू मिला हमें 8 एंड y इज इक्वल टू मिला हमें 7। अब आगे हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली, यानी पॉलिसी सिर्फ उन्हें दी जाएगी टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स, जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा होगी और 60 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए नहीं, और जिनकी एज 18 ईयर प्लस होनी चाहिए, यानी 18 टू 60 की एज के पॉलिसी होल्डर्स को ही, यानी 16 ईयर से 80 ईयर की एज तक के पॉलिसी होल्डर्स को ही उन्हें पॉलिसी देनी है। अब उसके बाद हमें एज के प्लेस पे लिखना होगा क्लास, एज के प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा क्लास, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के प्लेस पे लिखना होगा हमें FI। सो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा, टेबल में हमें क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट होगा, तो यहाँ हमें दिया हुआ है पॉलिसी होल्डर की एज कहां से स्टार्ट होगी 18 से। अब उससे पहले हमें जो क्लास दी हुई है वो अच्छे से समझनी है। तो क्लास हमें कितनी गिवन है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, यानी आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि 20 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, फिर 25 से 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, 30 से 35 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, यानी सभी क्लास में हमें 5 क्लास साइज दिया हुआ है। अब बिलो बोला हुआ है, यानी पॉलिसी होल्डर की एज कहां से स्टार्ट होगी 18 ईयर टू, तो फर्स्ट क्लास बनेगी बिलो 20, यानी 20 ईयर से कम, तो एज कहां से स्टार्ट होगी 18 ईयर से स्टार्ट होगी और कहां तक खत्म होगी 20 ईयर तक, यानी 18 टू 20। फिर सेकंड क्लास हमें दी हुई है बिलो 20, यानी 20 से कितना कम, तो हमें डिफरेंस कितने कितने का दिया हुआ है 5, यानी 20 से 5 कम, तो कहां से क्लास स्टार्ट होगी 20 टू 25। इसी तरीके से यहाँ पे हमें थर्ड नंबर में दिया हुआ है 30 बिलो 30, यानी हमें यह लिखना होगा 30 बिलो, यानी कितना कम 5 कम, तो 30 में से 5 माइनस करो तो कितना बना 25। इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल बनाना होगा। फिर लास्ट वाली क्लास में हमें बोला हुआ है बिलो 60, यानी 60 से कम, तो लास्ट वाली क्लास बनेगी हमारी 60 लिखा बिलो, यानी कितना कम होगा 5 कम, तो 60 में 5 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 55। सो लास्ट वाली क्लास हमारी बनेगी 55 टू 60। अब उसके बाद हमें याद रखना है जो भी हमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है वो FI गिवन है या CF गिवन है, तो हमें देखना है कि नंबर की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या नहीं। हमें देखना है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स वो FI दी हुई है या फिर CF है, तो हमें किस तरीके से समझ में आएगा, तो नंबर्स की वैल्यू यानी जो भी वैल्यू है कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे CF। अगर जो भी वैल्यू है इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। चलो तो वैल्यू अब हम देखेंगे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, यानी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे CF। अब इससे पहले वाले सब हमने सोल्व किए तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, लेकिन इस यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। फ्रीक्वेंसी की जगह पर हमें गिवन है CF, तो हमें रिवर्स सम सोल्व करना है, यानी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होगी। अब हमने देखा कि जो भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही फर्स्ट CF हम उसे समझेंगे, तो इसी तरीके से जो फर्स्ट CF होगा उसे ही हम क्या समझेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सो सेकंड फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हमें फाइंड करनी होगी, तो सेकंड CF में से उसके ऊपर वाला नंबर हमें माइनस करना है, तो 6 - 2 तो हमें नंबर मिला 4। इसी तरीके से हम थर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जब भी हमको थर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो थर्ड CF में से उसका ऊपर वाला नंबर माइनस करना है, यानी 24 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 18। इसी तरीके से आपको फोर्थ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो
तो जो 4 नंबर की CF है उसमें से ऊपर वाला नंबर माइनस करना होगा। 5 - 4 1, 4 - 2 2। इसी तरीके से आपको 78 में से माइनस करना होगा 45, 8 - 5 3, 7 - 4 3। फिर उसकी इसी तरीके से आपको 89 में से माइनस करना होगा 78, 9 - 8 1, 8 - 7 1। इसी तरीके से आपको 98 में माइनस करना हो, 92 में से माइनस करना होगा 89, सो आपको नंबर मिलेगा 3। 98 में से 92 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नंबर 6, और 100 में से आप 98 माइनस करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 2। फिर आपको टोटल करके वेरीफाई करना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है यानी n जिसका टोटल होगा n इज इक्वल टू हमें 100 मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल करेंगे। अब टोटल किस तरीके से हमें करना है, तो टोटल हम करेंगे 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21, 24, 24 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, 24 में हम 2 ऐड कर 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो n इज इक्वल टू होगा 100। n इज इक्वल टू कितना होगा 100। स्टेप 1 में हमें फाइंड करनी है मीडियन क्लास। स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड करनी है, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू, ऐसा आपको लिखना होगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना होगा, n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n के प्लेस में हमें पुट करना होगा 100, 100 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ऐसा हमें लिखना है। ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से लिखना होगा। फिर उसके बाद 100 को 2 से कट करोगे तो हमें नंबर मिलेगा 50, यानी हाफ ऑफ 100 कितना मिला हमें 50। तो यहाँ हमें मिलेगा 50th ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है कि 50 जो है वो कौन सी क्लास के जस्ट बड़ा नंबर में आ रहा है, यानी 50 से जस्ट बड़ा नंबर, या फिर 50 हमें देखना है या 50 से हमें बड़ा नंबर देखना है। तो CF में हमने देखा जो 50 है, 50 से बड़ा नंबर कौन सा दिया हुआ है 78। तो यहाँ पे हमें बनाना होगा एक बॉक्स। क्या बनाना होगा, एक बॉक्स। बॉक्स के अंदर वाले नंबर को कहेंगे हम, बॉक्स के अंदर वाली लोअर लिमिट को कहेंगे हम L, बॉक्स के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम F, बॉक्स के ऊपर जो नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे CF, यानी CF वाली कॉलम में बॉक्स के ऊपर वाला नंबर उसे हम क्या कहेंगे CF। अब हमें फॉर्मूला स्टेप 2 में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला पुट करना होगा। स्टेप 2 में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू h। h का मतलब होगा क्लास साइज। सो डिफरेंस 5 5 का हमें दिया हुआ है 20 से 25, 25 टू 30। तो एज इज इक्वल टू कितना कंसीडर करना है हमें 5। अब सब में जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमें पुट करनी होगी। सबसे पहले हमें एल के प्लेस पे पुट करना होगा 35। तो यहाँ पे हमने पुट किया 35 साइन प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 के प्लेस पे पुट करना होगा 50 साइन माइनस CF के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 45 डिवाइड बाय F के प्लेस में हमें पुट करना होगा 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू H के प्लेस में हमें पुट करना होगा 5। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर 33 इतना बड़ा नंबर किस तरीके से डिवाइड होगा। एकदम इजी है डिवाइड करना। अभी मैं आपको डिवीजन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम डिवीजन करेंगे तो आपको डिवाइड किस तरीके से करना है 33 से वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 35 के प्लेस पे 35 साइन प्लस इन ब्रैकेट 50 में से 45 माइनस करना है, नंबर मिलेगा हमें 5 डिवाइड बाय 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5। अभी भी ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व हुआ नहीं है। अब हमें देखना है 33 से 5 कट होगा नो, फिर ये 5 भी 33 से कट होगा नहीं। तो 35 के प्लेस पे 35 एसीटी साइन प्लस इन ब्रैकेट 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 33। अब 25 को हमें कट करना होगा 33 से। अब 33 से हमें किस तरीके से कट करना है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि 33 बड़ा डिजिट है या 25 नहीं 33 बड़ा डिजिट है। तो 25 को बड़ा बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा 0 और क्वोशंट में हमें पुट करना होगा पॉइंट। अब हमें 33 का टेबल कहां तक लिखना होगा 250 तक। तो पूरा टेबल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 33 को हम समझेंगे नंबर 3 और 250 को हम समझेंगे नंबर 25। तो 3 का टेबल हमें बोलना होगा 25 तक। तो 3 7 से होगा 21। तो चलो 33 7 से हम करेंगे 21। सो 3 7 से 33 इंटू 7, 3 7 से होगा 21। सो 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 तक। 33 तो 7 3 21 कितना कैरी होगा 2 7 3 21 प्लस 2 बनेगा 23।
231। अब हम 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 3 ज़ा 24, कितना कैरी होगा 2, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, यानी 250 से छोटा डिजिट हमें मिल रहा है 231। ऊपर हमें पुट करना होगा 7 और पॉइंट का कुछ नहीं है तो हमें पुट करना होगा 0। अब 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, सो बोरो करना होगा 10, आगे वाले डिजिट में से 1 माइनस करके क्या पुट करना होगा 4, यानी 5 में से 1 माइनस किया आपको क्या मिला 4। 10 में से हमने 1 माइनस करके लिखना होगा 9, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 2 0। अगेन 19 है, डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 33 से बड़ा डिजिट है। अब हमें कैरी करना होगा 0। अब 0 कैरी करके हमें 33 का टेबल कहां तक बोलना होगा 190 तक बोलना होगा। सो 190 तक 33 का टेबल, तो चलो 3 का टेबल 19 तक बोलो, 3 5 सा 15, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 5, तो 5 3 सा 15 कितना कैरी होगा 1, 5 3 सा 15 प्लस 1 16, यानी 33 5 सा कितना मिला हमें 165। अब हम करेंगे 33 इंटू 6, 6 3 सा 18 कितना कैरी होगा 1, 6 3 सा 18 प्लस 1 19, यानी 198। तो 190 से बड़ा डिजिट है तो छोटा डिजिट हमें कंसीडर करना है, यानी 165 हमें माइनस करना होगा, क्वेश्चन में पुट करना होगा हमें नंबर 5। सो कितना कैरी किया हमने 10, 9 में से 1 माइनस करो यानी हमें नंबर मिलेगा 8, 10 माइनस 5 किया हमें नंबर मिला 5, 8 में से 6 माइनस किया हमें नंबर मिला 2, 1 में से 1 माइनस किया हमें मिला 0। अब हमें 25 वापिस से 33 से छोटा डिजिट है तो कितना कैरी करना होगा हमें 0। इस डिवीजन में मैं आपको 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सोल्व करके बता रहा हूं, लेकिन आप 2 डिजिट तक भी जाओगे तब भी आंसर आपका करेक्ट ही माना जाएगा। अब 33 का टेबल हमें जाना है 250 तक, कहां तक जाना है 250, तो 33 का टेबल 250 तक, यानी 33 8 सा कितना बनेगा 264, तो ये तो हमें लिखना ही नहीं है, तो 33 हमें 7 सा लिखना होगा बस। अब नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 33 से 25 को कट किया तो हमें नंबर मिला, यहाँ पे हमें लिखना होगा 35 प्लस इन ब्रैकेट, तो 25 को किससे कट किया हमने 33 से, तो हमें कितना मिला 0.757। अब हमें देखना है थर्ड वाला डिजिट, पॉइंट के बाद थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा डिजिट है तो आगे वाले डिजिट में हमें ऐड करना होगा 1, यानी 75 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 76। सो 35 प्लस 0 35, एज इट इज पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट एंड 76। सो हमारा मीडियन का फाइनल आंसर होगा 35.76। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा obtained is represented in the following table। यानी एक टेबल में हमें लीव्स के रिगार्डिंग यानी लीव्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका हमें डेटा दिया हुआ है। डेटा में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लेंथ इज mm, mm का मतलब होगा मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में हमें लीव्स की यानी एक पत्ते की लेंथ दी हुई है, तो उसके नीचे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ लीव्स, यानी 3 लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 180 mm से 126 के बीच में होगी। इसी तरीके से 5 लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 के बीच में होगी। तो लेंथ के प्लेस में हमें लिखना होगा फ्रेंड्स क्लास लिखना होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स के प्लेस में हमें लिखना होगा फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी लीव्स की लेंथ का हमें फाइंड करना होगा मीडियन। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा क्लास इंटरवल एंड उसके बाद लिखना होगा हमें एफ आई। अब हमें क्लास इंटरवल कौन से फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्लास गिवन है, यहाँ पे हमें लिखना होगा क्लास 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144। अब फ्रेंड्स मीन वाले समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ था एक्सक्लूसिव क्लास एंड इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास का मतलब क्या होगा, इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास का डिफरेंस सबसे पहले हम समझेंगे। तो सब फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, जो फर्स्ट वाली क्लास की अपर लिमिट है वही सेकंड वाली क्लास की कौन सी लिमिट होगी, लोअर लिमिट। जो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है वही थर्ड क्लास की लोअर लिमिट होगी। इस क्लास को कहेंगे हम इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास में कुछ भी हमें चेंजेस करना नहीं है, लेकिन जब भी हमें एक्सक्लूसिव क्लास फॉर्म में डेटा गिवन हो, सॉरी इस क्लास को कहेंगे हम फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट क्लास 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट होगी, जो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है वही थर्ड क्लास की क्या होगी, लोअर लिमिट। तो इस क्लास को कहेंगे हम इंक्लूसिव क्लास। क्या कहेंगे हम, इंक्लूसिव क्लास। अब हम
सबसे पहले समझेंगे इंक्लूसिव क्लास का मतलब क्या होगा, ये आपने समझा। अब उसके बाद समझेंगे हम एक्सक्लूसिव क्लास। अब एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब क्या होगा, तो सो फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब क्या होगा उसे हम इजी फॉर्म में भी समझ सकते हैं, कंटिन्यूस क्लास एंड डिसकंटिन्यूस क्लास। कंटिन्यूस क्लास किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी जो फर्स्ट वाली क्लास की लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, वही सेकंड वाली क्लास की लोअर लिमिट। फिर यहाँ देखो सेकंड वाली क्लास की जो अपर लिमिट है वही थर्ड वाली क्लास की क्या होगी, लोअर लिमिट। इसे हम कहेंगे कंटिन्यूस क्लास। अब डिसकंटिन्यूस क्लास वो होगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में हमें क्लास कुछ ऐसे गिवन है, क्लास हमें गिवन है क्वेश्चन में 118 to 126। फिर यहाँ से स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 126 से, लेकिन स्टार्ट कहां पे हो रहा है 127, यानी डिसकंटिन्यूस क्लास फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। तो जो भी डेटा, जो भी क्लास हमें डिसकंटिन्यूस फॉर्म में दी हुई है उसे हमें कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 0.5 लेंगे यानी माइनस करेंगे, और राइट साइड को 0.5 देंगे यानी राइट साइड में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। लेफ्ट साइड हमें गिवन है 118, यहां से 0.5 लेना है यानी क्या बनेगा 117.5। अब राइट साइड को हमें क्या देना होगा 0.5, यानी 118 से 0.5 लिया तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और 126 को 0.5 दिया यानी यहाँ पे क्या होगा प्लस 0.5, तो क्या बनेगा 126.5। इसी तरीके से सेकंड क्लास में भी हमें इसी तरीके से सम सॉल्व करना है। 127 उसमें से हमें 0.5 माइनस करना है तो बनेगा 126.5, एंड 135 में 0.5 प्लस करना है तो बनेगा 135.5। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो फर्स्ट वाली क्लास की अपर लिमिट है वही सेकंड वाली क्लास की क्या होगी, लोअर लिमिट, यानी डिसकंटिन्यूस क्लास को कंटिन्यूस में हमने कन्वर्ट किया। लेकिन आपको इससे इजी मेथड से सम सॉल्व करना है। तो मीन वाले समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जब भी डिसकंटिन्यूस क्लास को हम कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करेंगे, यानी इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो भी क्लास है उसे एज इट इज ही लिखना है, और जो भी क्लास साइज है उसमें क्या ऐड करना होगा, 1 एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। यानी जो भी क्लास है हमें एज इट इज लिखना होगा, और क्लास साइज में हमें क्या ऐड करना होगा 1, यानी एच में कितना एक्स्ट्रा ऐड करना होगा 1। तो 118 और 126 के बीच का हमें डिफरेंस सबसे पहले समझना है। तो 118 उसमें हम कितना ऐड करेंगे तो बनेगा 126, 8 ऐड करेंगे तभी बनेगा। लेकिन हमें डिसकंटिन्यूस फॉर्म में क्लास दी हुई है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एक 1 ऐड करना होगा, तो 8 + 1 यानी क्लास साइज कितना कंसीडर करना होगा हमें 9। वो मीन वाले सम में इसी मेथड से हमने सॉल्व किया है, और मीडियन वाले सम में भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन मीन वाले सम में लोअर लिमिट फॉर्मूले में यूज नहीं हुआ था, मीडियन वाले सम में लोअर लिमिट यूज होगा। तो हमें लोअर लिमिट जब भी हमें फाइंड करना होगा, लोअर लिमिट जब भी हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोअर लिमिट फाइंड करेंगे तो लोअर लिमिट में हमें 0.5 क्या करना होगा माइनस। ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखना है। सम पूरा मीन टेबल जो है वो मीन वाली मेथड से ही हमें बनाना है, लेकिन लोअर लिमिट में से 0.5 हमें माइनस करना होगा। कब माइनस करना होगा, जब डेटा में कौन से फॉर्म में गिवन हो, डेटा हमें जब डिसकंटिन्यूस क्लास के फॉर्म में दिया हुआ हो तब। लेंथ में से कितना माइनस करना है, यानी लोअर लिमिट में से हमें कितना माइनस करना है 0.5। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो थर्ड कॉलम है वो हमें CF वाली ऐड करनी होगी। सो फर्स्ट FI को ही हम कहेंगे फर्स्ट CF, यानी 3 में हमें ऐड करना होगा 5 तो बनेगा 8 में ऐड करना होगा 9 तो बनेगा 17 में हमें ऐड करना होगा 12 तो बनेगा 12 ऐड करेंगे तो बनेगा 17 में हमें कितना ऐड करना होगा 12। 17 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो बनेगा 29, नहीं बनेगा 7 + 2 9, 1 + 1 2, यानी कितना बनेगा 29। 29 में हम 5 ऐड करेंगे तो बनेगा 24। 24 में हम 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 38, सॉरी 17 में हम 12 ऐड करेंगे तो बनेगा 29। 29 में 5 ऐड करेंगे तो बनेगा 34। 34 में हम 4 ऐड करेंगे तो बनेगा 38। 38 में हम 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 40। और जो FI का टोटल है उसे हम कहेंगे n = कौन सा नंबर मिलेगा हमें 40। आपको टोटल करके एक बार वेरीफाई करना होगा। तो उसके बाद स्टेप 1 में हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है। स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड करनी होगी, मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास = फॉर्मूला बनेगा, मीडियन क्लास = n/2th ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला बनेगा, n/2th ऑब्जर्वेशन। इसे हमको अच्छे से लिखना होगा। तो n के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 40।
40 डिवाइड बाई 2, यानी 40 को 2 से कट करोगे तो हमें कितना नंबर मिला, 40 को 2 से कट किया तो हमें मिला 20th ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है कि CF वाली कॉलम में 20 से बड़ा डिजिट कौन सा दिया हुआ है, 29। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के बाद हमें जो भी बॉक्स के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी है उसे कहेंगे हम F, बॉक्स के वाली जो लोअर लिमिट है उसे हम कहेंगे L, और बॉक्स के ऊपर वाली CF को, ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम CF। अब सबसे पहले हमें स्टेप 1 हमने फाइंड किया, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है स्टेप 2। अब स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, सो लोअर लिमिट का आंसर हमें कितना मिला, 145। डिसकंटिन्यूअस क्लास है इसलिए हमें लेफ्ट साइड से 0.5 क्या करना होगा, माइनस। तो लेफ्ट साइड हमें दिया हुआ है 145, 145 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 144.5। बस, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। अब उसके बाद स्टेप 2 में हमें पुट करना होगा, स्टेप 2 में हमें मीडियन फाइंड करना है। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो यहां पे लिखना होगा स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब मीडियन हमें फाइंड करना है, तो मीडियन के प्लेस पे हमें कुछ पुट करना नहीं है, इज इक्वल टू के प्लेस में इज इक्वल टू, L के प्लेस में हमें पुट करना होगा 144.5। ध्यान से फ्रेंड्स, आपको लोअर लिमिट के प्लेस पे 145 पुट करना नहीं है। डिसकंटिन्यूअस क्लास में हमें लोअर लिमिट में से क्या माइनस करना होगा, 0.5। फिर उसके बाद इन ब्रैकेट n/2 के प्लेस में हमें पुट करना होगा 20। n/2 का आंसर कितना मिला हमें, 20 मिला। उसके बाद साइन माइनस, CF के प्लेस में हमें पुट करना होगा 17। CF के प्लेस में हमें क्या पुट करना होगा, 17 डिवाइड बाय F के प्लेस में यानी फ्रीक्वेंसी के प्लेस में हमें पुट करना होगा 12 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज के प्लेस पे पुट करना होगा हमें 9। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, ब्रैकेट सोल्व करना होगा। तो 144.5 एज इट इज साइन प्लस इन ब्रैकेट 20 में से 17 माइनस करोगे तो हमें नंबर मिलेगा 3 डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज इनटू 9। अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें 144.5 एज इट इज पुट करना है, साइन प्लस इन ब्रैकेट। अब हमें देखना है जो 12 है तो 3 से भी कट होगा और 9 से भी कट होगा, तो हम 12 को कट करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या पुट किया 1। अब 1/4 ब्रैकेट क्लोज इनटू 9। अब हमें सम सोल्व करना है। सम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रैकेट अभी कंप्लीटली सोल्व हुआ नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। सो 144 के प्लेस 144.5 प्लस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 4। अब 9 को डिवाइड करना होगा हमें 4 से। अब 4 का टेबल हमें कहां तक बोलना होगा, 9 तक बोलना होगा। जब तक हम 144 को एज इट इज लिखेंगे 144.5 एज इट इज साइन प्लस, अब 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस करोगे हमें मिलेगा नंबर 1। लेकिन 1 तो 4 से छोटा डिजिट है, डिवाइड होगा नहीं। क्वेश्चन में पुट करना होगा पॉइंट, नीचे क्या कैरी करना होगा हमें 0। 4 2 जा 8, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे हमें नंबर मिलेगा 2। अगेन डिवाइड होगा नहीं। अब 2 को बड़ा बनाने के लिए क्या कैरी करना होगा, 0। लेकिन अब दूसरी बार क्वेश्चन में हमें पॉइंट पुट करना नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमें कितनी टाइम पुट करना है, सिर्फ 1 टाइम। अब उसके बाद देखो 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 तो हमें कितना मिला, 0। 144.5 में हमें ऐड करना होगा 2.5। अब 145 में हम ऐड करेंगे 2.5। फ्रेंड्स ध्यान से समझना है, पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट वाला नंबर किस तरीके से ऐड किया जाता है। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, लेफ्ट साइड हमें गिवन है 2, राइट साइड हमें गिवन है 25। जहां कुछ नहीं है वहां पे क्या पुट करना होगा, 0, जिससे हमारा आंसर करेक्ट मिलने के चांस, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आएगा उसके चांस ज्यादा होंगे। 0 + 5 5, 5 + 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, 4 + 2 6, 4 + 0 4, 1 + 0 1। सो मीडियन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 146.75। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा, 146.75। अब उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 एज इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। यानी टोटल नियॉन लैंप हमें कितने गिवन है, 400। तो यहाँ पे हमें सेकंड कॉलम में दिया हुआ है नंबर ऑफ लैंप्स, यानी कितना होगा 400, यानी इनकी वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है, 400। अब हमें फाइंड क्या करना है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, यानी लैंप का जो भी लाइफ टाइम है उसका हमें मीडियन फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया हुआ वो सबसे पहले हम अच्छे से समझेंगे। नंबर ऑफ लैंप्स हमें गिवन है 14, तो 14 ऐसे लैंप्स है
जिनकी लाइफ टाइम यानी कितनी देर तक ये लैंप चलेंगे, यानी लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है 1500 हावर्स से लेकर 2000 हावर्स तक, यानी 1500 से लेकर 2000 तक। अब उसके बाद हमें समझना होगा, हमें मीडियन फाइंड करना है। अब हमें लाइफ टाइम के प्लेस पे लिखना होगा क्लास और नंबर ऑफ लैंप के प्लेस पे लिखना होगा एफ आई। तो क्लास हमें गिवन है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, तो हमने क्लास एजीटी से हमें लिखनी होगी। आपको भी एग्जाम में इस तरीके से ही टेबल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे लिखना होगा 14, 55, 60, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज ही लिखनी होगी। अब उसके बाद हमें मीडियन फाइंड करने के लिए थर्ड कॉलम ऐड करनी है सीएफ। कौन सी कॉलम ऐड करनी है? सीएफ। जो फर्स्ट एफ आई होगी वही फर्स्ट सीएफ होगी, यानी 14 में हमें ऐड करना होगा 56, सो बनेगा सो कौन सा नंबर बनेगा 70 में हम 60 ऐड करेंगे तो बनेगा 130 में हमें 86 ऐड करना है, तो 0 + 6 6, 3 + 8 11 कितना कैरी होगा 1, यानी 216 में हमें ऐड करना होगा 74, यानी 0 कितना कैरी होगा 1, 7 + 1 8 + 1 9, 2 के प्लेस पे 2, 290 में हमें ऐड करना होगा 62, 9 में हम 6 ऐड करेंगे तो नंबर हमें मिलेगा 15, कितना कैरी होगा 1 + 2 कितना बनेगा 3, 352 में 48 ऐड करोगे तो नंबर मिलेगा 42। यही होगा हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 400, यानी टोटल नंबर ऑफ लैंप्स हमें गिवन है 400 और यहाँ पे हमें सीएफ का टोटल भी कितना मिला 400। इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन करेक्ट है। अब उसके बाद स्टेप वन में हमें फाइंड करना होगा। स्टेप वन में हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टेप वन में हमें फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2th ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से लिखना होगा। n के प्लेस में हमें पुट करना होगा 400 डिवाइड बाय 2, तो ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ 400 करोगे तो आपको मिलेगा नंबर 200, यानी 400 का हाफ। तो क्या मिला हमें 200 ऑब्जर्वेशन। अब हमने देखा, अब हमें समझना है कि 200 कौन से नंबर में आ जाएगा, तो 260 में आने वाला है। सो 260 पे क्या बनाया हमने? बॉक्स। अब 260 वाली लाइन में हमें देखना है जो भी छोटा डिजिट है, यानी क्लास में लोअर छोटा डिजिट 3000 है तो उसे हम कहेंगे लोअर लिमिट। उसके बाजू वाली एफ आई को कहेंगे हम एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। वही बॉक्स के अंदर जो एफ आई होगी उसे हम कहेंगे एफ, और बॉक्स के ऊपर वाले नंबर को कहेंगे हम सी एफ। अब हमें फाइंड करना होगा क्लास साइज को डिनोट किया जाएगा एन से। अब आपको दिख रहा होगा क्लास में कितने कितने का डिफरेंस दिया हुआ है। 1500 से 2000 के बीच का डिफरेंस होगा 500, 2000 से 500 का 2000 से 2500 के बीच का डिफरेंस होगा 500। सो एच इज इक्वल टू कंसीडर करना होगा हमें 500। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है मीडियन। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू आपको लिखना होगा स्टेप 2। सो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा? सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें एल के प्लेस पे एल की वैल्यू पुट करनी है। एल हमें कितना गिवन है? 3000। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 3000 प्लस इन ब्रैकेट n/2 का हमें आंसर मिला 200, तो n/2 के प्लेस में हमने पुट किया 200 साइन, माइनस सी एफ के प्लेस में हमें पुट करना होगा 130 डिवाइड बाय एफ के प्लेस में हमें पुट करना होगा 86 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज, यानी एच के प्लेस में हमें पुट करना होगा 500। अब सब हमें किस तरीके से सोल्व करना है? सो फ्रेंड्स ये सम आपको ध्यान से समझना होगा। 3000 के प्लेस पे 3000 साइन प्लस 200 में से 130 माइनस करोगे हमें नंबर मिलेगा 70 डिवाइड बाय 86 ब्रैकेट क्लोज इनटू 500। अब हमें ब्रैकेट सोल्व करने के लिए सबसे पहले 3000 को एज इट इज लिखना होगा साइन प्लस 70 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 500 का। 70 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 500 का। सबसे पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 7 5 35। अब कितने जीरो बचे? 1 2 3 3 0 ऐड कर दो डिवाइड बाय 86। अब उसके बाद जो ब्रैकेट है वो अभी कंप्लीटली सोल्व हुआ नहीं है। सो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें जो 3000 दिया हुआ है उसे एज इट इज लिखना होगा साइन प्लस इन ब्रैकेट। अब हमें देखना है 35000 का हाफ होगा, यस, और डिनोमिनेटर में 83 भी हमें दिया हुआ है तो 83 का हाफ होगा, यस फ्रेंड, 83 का भी क्या होगा? हाफ होगा। तो 35,000 का हाफ करोगे तो मिलेगा 17। सबसे पहले 35 को हम समझेंगे 34 का हाफ बनेगा 17, फिर बचा 1000 का हाफ होगा 500। तो जो 35,000 उसका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 17,500 डिवाइड बाई 86 का हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 8 का हाफ 4,
6 का हाफ मिलेगा आपको 3, यानी 17,500 का डिवाइड करना होगा हमें 43 से। किससे डिवाइड करना है? 43। सर इतना बड़ा टेबल किस तरीके से डिवाइड होगा? एकदम इजी है फ्रेंड्स डिवाइड करना। चलो अब डिवाइड किस तरीके से हमें करना है, सबसे पहले हमें देखना है 43 के टेबल में 1 आने वाला नहीं है, तो 175 हमें एक साथ कंसीडर करना होगा। अब 43 को समझेंगे हम 4 का टेबल कहां तक बोलना होगा? 17। 175 को क्या समझना है हमें? 175 को हमें समझना है 17। 175 को हमें क्या समझना है? 17। तो चलो 4 के टेबल में 17 तक जाना है। 4 4 16, तो 43 4 करेंगे हम। क्या करेंगे? 43 का मल्टीप्लाई 4 से। 4 3 12, कितना कैरी होगा? 1 4 4 16 प्लस 1 17, यानी कितना मिला हमें? 172। तो 43 का किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 4 से। अब हमें 5 - 2 करना है 3। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब 3 43 से छोटा डिजिट है, बड़ा बनाने के लिए हमें कैरी करना होगा 0। अगेन 30 जो है 43 से छोटा ही डिजिट है, फिर इसे बड़ा बनाने के लिए हमें बाजू में से क्या करना होगा? 0। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड से बताया हुआ है कि ये क्या है? हमारा घर में से आप कोई भी दो मेंबर यानी 0 और 0 को एक साथ नीचे उतारोगे तो क्वेश्चन में क्या पुट करना होगा? 0। अब 43 का टेबल कहां तक बोलना है? 300 तक। तो 43 को हम समझेंगे 4 और 300 को समझेंगे हम 30। तो चलो बोलो 4 7 28, तो 43 7 हम करेंगे, तो यहां से करना होगा 43 इंटू 7। 7 3 21, कितना कैरी होगा? 2 7 4 28 प्लस 2 30, यानी 43 का मल्टीप्लाई हमने 7 से किया तो हमें क्या मिला? 301। तो अब हमें 300 से तो बड़ा डिजिट है, तो इससे छोटा डिजिट चाहिए हमें। सो 43 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें 6 से। 6 3 18, कितना कैरी होगा? 1 6 4 24 प्लस 1 25, यानी 258। और हमें क्वेश्चन में पुट करना होगा 6। अब 300 में से हमें माइनस करना होगा 258। अब यहाँ 0 पे कैरी बोरो करना होगा 10, ये 0 पे 9, और आगे वाले डिजिट में से 1 - 10 - 8 करेंगे हमें मिलेगा नंबर 2। 9 - 5 करेंगे हमें नंबर मिलेगा 4। 2 - 2 नंबर मिलेगा हमें 0। अब डिवाइड होगा नहीं। अब 42 43 से छोटा डिजिट है, अब डिवाइड करने के लिए हमें क्वेश्चन में पॉइंट करना होगा और क्या कैरी करना होगा? 0। अब 43 का टेबल कहां तक बोलना होगा? 420 तक बोलना होगा। सो 43 10 430 होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 43 9 तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 43 इंटू 9 9 3 18, कितना कैरी होगा? 1 9 4 36। 9 4 कितना होगा? 36। 9 4 36 प्लस 1 37, यानी 378। यहाँ पे क्या आएगा? 9। सो 3000 के प्लेस पे 3000 साइन प्लस इन ब्रैकेट 17,500 को 43 से डिवाइड किया तो हमें मिला नंबर 406.9। अब 3000 में 406 ऐड करोगे तो 406 मिलेगा, यानी 3406 पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, लास्ट में क्या ऐड करना होगा? 9। ये होगा हमारा मीडियन का आंसर। ये हमने फाइंड किया मीडियन का आंसर। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डायरेक्ट हमें सम सोल्व करना है, स्टार्ट करना है। बाकी का जो भी क्वेश्चन है आपको रीड करना है, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है डिटरमाइन मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, यानी सरनेम के जो भी लेटर्स है उनका हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन। नंबर ऑफ लेटर्स के प्लेस पे लिखना होगा हमें क्लास, और नंबर ऑफ सरनेम के प्लेस पर हमें लिखना होगा फ्रीक्वेंसी। सो क्लास हमें गिवन है 1 to 4 से लेकर कहां तक हमें दी हुई है? 16 to 19 तक। तो क्लास इंटरवल हमें इस तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में भी हमें इस तरीके से ही टेबल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6 से स्टार्ट होकर कहां तक दी हुई है? 4 तक हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें थर्ड कॉलम ऐड करनी होगी जिसका नाम होगा CF। CF का मतलब होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी गिवन है एज इट इज लिखो, 6 में हमें 30 ऐड करना है तो बनेगा 36। 36 में 40 ऐड करोगे तो बनेगा 76। 76 में आप 16 ऐड करोगे, 6 + 6 12, कितना कैरी होगा? 1 1 + 7 8 + 1 9। 92 में आप 4 ऐड करोगे तो बनेगा 96। 96 में आप 4 ऐड करोगे तो बनेगा 100, यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो भी कितना होगा? 100 ही होगा। अब उसके बाद स्टेप 1 आपको फिर भी एक बार वेरीफाई करना है, अच्छे से सम सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक भी मिस्टेक अगर आपकी हुई तो आपको पूरा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। अगर आपका एन का आंसर रॉन्ग आया तो स्टेप 1 का आंसर रॉन्ग आएगा। स्टेप वन का आंसर अगर रॉन्ग आया
तो आपका जो मीडियन है उसका आंसर भी करेक्ट आने वाला नहीं है। इसलिए आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना होगा। स्टेप वन में फ्रेंड्स हमें फाइंड करनी होगी मीडियन क्लास। क्या फाइंड करनी होगी हमें? मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला बनेगा? n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू के प्लेस पे इज इक्वल टू n के प्लेस पे पुट करना होगा हमें 100 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 50th ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है 50 कौन सा ऐसा फर्स्ट नंबर है जिसके अंदर 50 आ जाएगा। तो 92 नहीं 76 सॉरी 76 ऐसा नंबर है जिसके अंदर 50 नंबर। अब हमें देखना है 50 जो है 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? तो 76 जो 50 से जस्ट बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्या बनाना होगा हमें? बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा हमें? बॉक्स। अब हमें देखना है बॉक्स के अंदर वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम f, बॉक्स के अंदर वाली लोअर लिमिट को कहेंगे हम l, देन बॉक्स के ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम CF। अब जो भी वैल्यू हमने फाइंड की उसे हमें फॉर्मूले में पुट करना होगा, लेकिन हमें क्लास साइज भी फाइंड करना होगा। 1 में कितना ऐड किया तो 4 बना 3 में कितना ऐड किया 7 बना 3, यानी क्लास साइज कितना दिया हुआ है 3। अब स्टेप 1 हमने फाइंड किया हुआ है। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन। क्या फाइंड करना होगा? मीडियन को डिनोट किया जाता है m से। मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा l प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय f ब्रैकेट क्लोज इनटू h। l के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 7, लोअर लिमिट के प्लेस पर हमें क्या पुट करना होगा 7 इन ब्रैकेट n अपॉन 2 के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 50 साइन माइनस CF के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 36 डिवाइड बाय f के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 40 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज यानी h के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 3। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना होगा ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना होगा? ब्रैकेट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में हमें ब्रैकेट नहीं सोल्व करना, लेकिन सिंपल सम में सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा? ब्रैकेट सोल्व करना है। 7 के प्लेस पे 7 साइन प्लस इन ब्रैकेट 50 में से हम 36 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 14 डिवाइड बाय 40 ब्रैकेट क्लोज इनटू 3। अब 7 के प्लेस पे 7 साइन प्लस अब 14 और 40 दोनों एक दूसरे से कट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 14 दिया हुआ, 14 का हाफ कितना होगा 7, डिनोमिनेटर में 40 हमें गिवन है, उसका हाफ कितना होगा 20 इंटू 3। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमें न्यूमरेटर में गिवन है 13, डिनोमिनेटर में गिवन है 14। आप बोलोगे सर 14 का हाफ होगा 20 और न्यूमरेटर में 13, तो ये इस तरीके से आप सम सॉल्व करोगे तो आंसर रॉन्ग होगा। हमें न्यूमरेटर का भी हाफ होगा और डिनोमिनेटर का भी हाफ होगा, तभी हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज सिंप्लीफाई हमें करना नहीं है। चलो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है 20 से 7 भी कट नहीं होगा और 3 भी कट नहीं होगा, तो 7 के प्लेस पे 7 साइन प्लस अब हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है। 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 20। अब 21 का हमें डिवाइड करना होगा 20 से, 21 जा 20, 21 में से 20 माइनस करोगे नंबर 1 मिलेगा हमें। अब नंबर 1 हमें मिला, लेकिन 1 तो 20 से छोटा डिजिट है, तो हमें बड़ा बनाने के लिए क्या हमें बड़ा बनाने के लिए पॉइंट पुट करना होगा, नीचे कैरी करना होगा 0। अब हमने 0 कैरी किया, यस, फिर भी 10 जो है वो 20 से छोटा डिजिट है, तो इसे बड़ा बनाने के लिए हमें अगेन क्या कैरी करना होगा 0। यानी एक साथ हमने कितने मेंबर नीचे, ये हमारा घर है, घर में से हमने एक साथ कितने मेंबर नीचे लिए? 2 मेंबर नीचे लिए, तो क्वेश्चन में क्या पुट करना होगा? 0 पुट करना होगा। अब 25 का कितना बनेगा 100, 100 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिला 0। सो 7 के प्लेस पे 7 प्लस, अब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हमें आंसर कितना मिला फ्रेंड्स? तो हमें आंसर मिला 1.05। क्या मिला? 1.05। अब 7 में हमें 1.05 करना है, तो 7 में ऐड करना है हमें, 7 में हमें क्या ऐड करना है? 1.05। सो 7 प्लस 1 करोगे तो हमें मिलेगा 8, पॉइंट के प्लेस पे 0.05 एज इट इज। तो हमारा फाइनल आंसर होगा मीडियन इज इक्वल टू 8.75। आई होप आपको जो भी सम है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब नंबर 7 हमें गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन ऑफ वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट का जो वेट है उसका हमें क्या फाइंड करना होगा? मीडियन फाइंड करना होगा। फर्स्ट कॉलम में हमें वेट दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेट के प्लेस पे हमें लिखना होगा क्लास लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्लास लिखना होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट के प्लेस पे लिखना होगा हमें FI। वेट स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है? 40 से 45, यानी 40 से 45 तक के जो स्टूडेंट्स है जिनका वेट 40 से 45 के बीच में है,
तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 2 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 45 से 50 के बीच में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेट के प्लेस पर हमें लिखना होगा क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट के प्लेस पे लिखना होगा हमें A5 और इस तरीके से आपको टेबल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमें थर्ड कॉलम ऐड करनी होगी CF। कौन सी कॉलम ऐड करनी होगी CF, जो फर्स्ट A5 है वही हमारी फर्स्ट CF बनने वाली है। फर्स्ट A5 वही हमारी फर्स्ट CF बनने वाली है। अब 2 में ऐड करना है हमें 3 तो नंबर मिलेगा हमें 5, 5 में ऐड करना है हमें नंबर मिलेगा 13, 13 में 6 ऐड करो हमें मिला 19 में 6 ऐड करो हमें मिला 25, 25 में 3 ऐड करो 28 में 2 ऐड करो 30। सो n इज इक्वल टू भी कितना होगा 30। आप बोलोगे सर आप वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हो? सो फ्रेंड्स हमें यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है 30 स्टूडेंट्स, तो n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 30 ही मिलने वाला है। फिर भी हमें CF का टोटल करना होगा तो हमें कितना मिला 30। अब स्टेप वन में हमें फाइंड करना होगा मीडियन क्लास, तो आपको यहाँ लिखना होगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना होगा n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब n के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 30 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब 30 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 15th ऑब्जर्वेशन, यानी 30 को 2 से कट करो तो हमें कौन सा नंबर मिला 15, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 15th ऑब्जर्वेशन। आई होप स्टेप 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस समय में सेकंड जो स्टेप है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें फाइंड करना होगा मीडियन। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना होगा मीडियन। मीडियन को डिनोट किया जाएगा m से। m फाइंड करने का फॉर्मूला होगा, हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, l प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय f ब्रैकेट क्लोज इनटू h। l मींस लोअर लिमिट। अब हमें देखना है 15। अब 15 से जस्ट बड़ा डिजिट CF हमें गिवन है 19, तो यहाँ पे हमें बनाना होगा बॉक्स। क्या बनाना होगा हमें? बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स के अंदर वाली जो लोअर लिमिट होगी उसे कहेंगे हम L, यानी लोअर लिमिट क्लास में हमें 55 और 60 दिया हुआ है, छोटे डिजिट को हम लोअर लिमिट कहेंगे, तो L इज इक्वल टू कंसिडर करना होगा 55, F इज इक्वल टू हमें कंसिडर करना होगा 6 और बॉक्स के ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारे लिए CF। अब हमें L के प्लेस पे कंसीडर करना होगा 55, L के प्लेस पे 55 पुट करना है इन ब्रैकेट, n अपॉन 2 के प्लेस पे हमें पुट करना होगा 15 साइन माइनस CF के प्लेस में पुट करना होगा 13 डिवाइड बाय F के प्लेस में हमें पुट करना होगा 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, यानी क्लास साइज हमें कितने का दिया हुआ है 40 में 5 ऐड करेंगे तभी 45 बनने वाला है। फिर 45 में हम 50 ऐड करेंगे तभी क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, सॉरी 45 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50, 50 में 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 55। तो क्लास साइज होगा हमारे लिए 5 और उसके बाद हमें देखना है जो ये 6 है इसे ही हम क्या कहेंगे 8। अब इनटू एच के प्लेस पर हमें पुट करना होगा 5, 55 प्लस, अब सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमें 15 में से 13 माइनस करना है, हमें नंबर मिला 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, लेकिन 2 से 6 कट होगा, 2 3 6, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या पुट किया 1। ब्रैकेट सोल्व करना एकदम इजी रहेगा, 55 के प्लेस पे 55 साइन प्लस, अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, बिकॉज ऑफ 3 से 5 और 1 कट होगा नहीं, इसलिए 5 1 5 डिवाइड बाय 3, 5 का डिवाइड किससे करना है हमें 3 से करना होगा। सो 3 1 3, 5 को 3 में से माइनस करोगे हमें मिलेगा नंबर 2, डिवाइड होगा नहीं, बड़ा डिजिट बनाने के लिए क्वेश्चन में पॉइंट कैरी करना होगा 0, 3 6 18, 20 में से हमें 18 माइनस करना हमें मिला 2, यानी 1.666 रिपीट होता रहेगा। सो 55 के प्लेस पे 55 साइन प्लस 5 का डिवाइड हमने 3 से किया तो हमें नंबर मिला 1.666, लेकिन हमें याद रखना है 55 प्लस 1 पॉइंट थर्ड वाला डिजिट 5 से बड़ा है इसलिए 66 का क्या बनेगा 67, 55 प्लस 1 करोगे तो हमें मिलेगा 56.67, ये होगा हमारा मीडियन। सो इसी सम के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.3 जो है वो होगी कंप्लीट इन वन शॉट। सो आपको सभी, मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी सम अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस डाउट का सॉल्यूशन लाएंगे और लेक्चर अपलोड करेंगे।